जय श्री राम। भवन गयौ दस कंधर रामा, यहाँ पिशाचिन वृंचिया रामा। सीत ही त्रास देखा वही रामा, धरहि रूप बहु मंद सिया रामा। ऐसा कहकर रावण तो घर को चला गया और वहाँ राक्षसियाँ नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को डर दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम रक्षरन रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से करहूँ हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की जो राक्षसी ज्ञान से बड़ी चतुर और श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रेमी थी, सबको बुलाकर उसने अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना भला कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा कि बानर ने लंका जला दी और निश्चिरों की सेना को मार डाला। रावण नंगे शरीर गधे पर सवार था, उसके सिर मुंडे और बीसों भुजाएं कटी हुई थी। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा था और लंका मानो विभीषण को मिल गई। नगर भर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ विचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी तय सब डरई, जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय से कहती हूँ कि 4 दिन के बाद सब सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब रामा, सीता कर मन सोचिया रामा। मास दिवस बीते मोहि रामा, मारहि निशिचर पोछिया रामा। तब सब इधर उधर चली गई। सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीने बाद यह नीच राक्षस मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग निमय तोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दूसर बिरह अब नहीं सही जाई। सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, विपत्ति में मेरा साथ देने वाली तुम ही हो। कोई ऐसा उपाय शीघ्र करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ दूं। दूसरा विरह अब नहीं सहा जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि
देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण शूल समबानी। हे माता, तुम लकड़ी लाकर चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तुम मेरी प्रीति सत्य कर दो। अब इन कानों से शूल के समान वचन कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सूज सुनायसी। निशनि अनल मिले सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने वचन सुनकर चरण पकड़ उन्हें समझाया और श्री राम जी का बल प्रताप और सुयश सुनाया। वह बोली, हे राजकुमारी, रात में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, कह सीता विधि भाक प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक उतारा। सीता जी मन ही मन बोली, दैव ही मेरे प्रतिकूल हो गया। न तो अग्नि ही मिलती है, न दुख ही दूर होता है। आकाश में बड़े बड़े अंगारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जानिहत भागी। सुनहि विनय मम विटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी अग्निमय है, परंतु मुझे भाग्यहीन जानकर यह भी आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनय सुन, मेरा शोक दूर और अपने नाम को सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नवीन पत्ते आग के समान लाल हैं। अग्नि दे विरह की सीमा को न ला। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचारे रामा, दीन मुद्रिका दारि तब रामा। जनु अशोक अंगार मोर रामा, दीन हरषि उठी कर गहु रामा। तब हनुमान जी ने विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने प्रसन्न होकर उसे हाथ में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितो मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता ने राम नाम से अंकित मनोहर मुद्रिका देखी। सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और पहचान कर हर्ष व दुख से व्याकुल हो गई। जीती को सकई अजय रघुराई,
माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे विचारती हैं, श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता जी मन में नाना प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन माही, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुण का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी के सब दुख दूर हो गए। वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से सब कथा सुनाई। श्रवणामित जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत रूपी यह कथा कही है, हे भाई वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी निकट गए। उन्हें देखकर सीता जी ने मुंह फेर लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही जादानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने, हे माता सीता जी, करुणामय की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ। यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने पहचान के लिए आपको चिन्ह स्वरूपी दी है। सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ। वह सब कथा हनुमान जी ने कहकर समझाई। कपि के बचन सप्रेम सुनि रामा, उपजा मन विश्वास सिया रामा। जाना मन क्रम बचन यह रामा, कृपा सिंधु कर दासिया रामा। हनुमान जी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर सीता जी के हृदय में विश्वास हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से श्री राम जी का सेवक है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावति बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल आना। हरि भक्त जानकर मन में बड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी बोली, हे तात हनुमान, वियोग रूपी समुद्र में गोते खाती हुई मुझको तुम नाव रूप हो गए। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। सुखदाम प्रभु की कुशल कहो, मैं बलिहारी जाऊं। अनुज सहित घर के शत्रु श्री रामचंद्र जी को तो कोमल चित्त और दयालु हैं, फिर हे तात
अब यह निष्ठुरता किस कारण धारण कर ली हो। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरखी श्याम मृदु गाता। अपने सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक आदत है। क्यों वो मेरी याद करते हैं? क्या वो मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या अभी उनके कोमल श्याम शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचनु नाव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। नेत्रों में जल भराया, मुख से बोली नहीं आता। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी सुंदर और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुखी प्राणिकेता। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, कृपा के धाम लक्ष्मण जी सहित कुशल से तो हैं, परंतु वे आपके वियोग में बड़े दुखी हैं। हे माता, आप मन को छोटा न करिए, उनके हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कुछ देर बाद सुनाएंगे। आप सुंदर कांड सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर भगवान का पावन कथा है। माता सीता का विरह है। जय श्री राम।